नदी किनारे मछली पकड़ती एक औरत ने अचानक देखा कि नदी की सतह पर एक छोटा लड़का तैरता हुआ आ रहा है। दयालु हृदय वाली वह तुरंत उसे ऊपर खींच लाई। लड़का घबरा कर बोला, मुझे बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर औरत चौंक गई। तभी उसे दूर से काले कपड़ों में हथियारों का झुंड आता दिखा। तुरंत उसने लड़के को नाव के गहरे केबिन में छिपा दिया। हत्यारे आकर पूछने लगे कि क्या उसने 5 साल का कोई लड़का देखा है। औरत ने कहा उसने नहीं देखा। एक हत्यारे ने नाव को खाली देखा, जबकि भीतर छिपा लड़का सांस तक नहीं ले पा रहा था। तभी वे केबिन खोलने लगे, पर जैसे ही थोड़ी दरार उठाई, तेज मछली की बदबू से वे उलटी करने लगे। तब वे तुरंत चले गए। उनके जाते ही औरत ने लड़के को बाहर निकाला, फिर वह तुरंत बेहोश होकर उसकी गोद में गिर पड़ा। दयनीय अवस्था देखकर औरत ने उसे अपने पास रखने का निश्चय किया, पर उसे पता नहीं था कि यह दया उसका भविष्य बदल देगी। असल में यह छोटा लड़का वही युवराज था जो कई दिनों से गुमशुदा था। उस समय सम्राट और महारानी ताइशांग सम्राट संग उसकी खोज में थे। औरत उसे औषधालय ले गई, जहाँ वैद्य ने कहा कि पुराने घाव फिर से उभर आए हैं और समय पर इलाज न हुआ तो वह कभी नहीं जागेगा। फिर उसने कहा यदि मोती की स्याही दवा में मिले तो स्थिति संभल सकती है। औरत ने तुरंत वह पूर्वी सागर का मोती निकाला जो लड़के को शंख में मिला था। उसे लगा इलाज हो जाएगा, पर तभी उसका अकृतज्ञ बेटा आ पहुंचा। वह वही बेटा था जिसके लिए माँ ने दिन रात मेहनत की, यह सोचकर कि वह पढ़ लिख कर नाम कमाएगा और उसे चैन देगा। लेकिन उसने सत्ता और वैभव के लिए माँ को छोड़ दिया और जैनबेई सामंत की हवेली में दामाद बन गया। अब उसने सुना कि युवराज लौट रहा है तो वह मोती छीन कर उसे भेंट देना चाहता था। माँ ने रोका, पर उसने परवाह न करते हुए जीवन रक्षक मोती छीन लिया। तभी लड़के की हालत और बिगड़ गई। औरत ने बिना झिझक अपना हृदय रक्त दिया, जिससे लड़का जाग गया, पर वह खुद गिर पड़ी। इससे युवराज का शाही रक्त जाग उठा और आकाश में बैंगनी आभा छा गई। सम्राट महारानी ने उसे ढूंढ लिया और पहुंच गए। लड़के ने माता पिता को देखकर सिर थाम लिया और बोला, मुझे याद आ गया, मेरा नाम मुरोंगरुई है, मैं दाजिंग का युवराज हूँ। फिर उसने पिता माता से औरत को बचाने का आग्रह किया। औरत की आंख खुली तो खुद को महल में पाया और पता चला कि उसने युवराज को बचाया है। सम्राट महारानी ने उपकार मानकर उसे महारानी माँ का दर्जा, सोना चांदी रत्न और हवेलियां दी और उसके बेटे को युवराज शिक्षक का पद दिया। उसने सोचा मानो उसने वेणुवान के सपने पूरे कर दिए, पर बेटा पहले ही दिन माँ से रिश्ता तोड़ना चाहता था। उसने माँ को बोझ समझा, ये जाने बिना कि सारी शोहरत उसी की वजह से थी। फिर हाउफू के नौकर ने औरत को बुलाया, जहाँ बेटे और बहू ने उसे अपमानित किया। फिर घोषणा किया गया, लिन वेणुवान विद्वान और निष्ठावान है, उसे युवराज शिक्षक नियुक्त किया जाता है और भूमि धन दिया जाता है। पूछे जाने पर बेटे ने गर्व से कहा कि उसने मोती अर्पित किया था। औरत ने टोका और बोला, यह शाही भेंट है, तुम छू नहीं सकते। वह बोला, ये फरमान मेरे लिए है, तुम सोचती हो कि तुम महारानी माँ हो। औरत बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस बीच छोटा युवराज उस औरत को खोजता रहा। उसने कहा, मैं खुद उस औरत से मिलना चाहता हूँ। उधर बेटे ने औरत पर दबाव डालकर दस्तावेज पर अंगूठा लगवा लिया। ससुर ने साजिश रचते हुए कहा कि अगर वह कल युवराज के सामने आई और सच्चाई बता दी तो मुसीबत होगी, इसलिए उसे 20 डंडे मारने और सीमा पर भेजने का आदेश दिया गया। जैसे ही औरत घुटनों के बल बैठी, बिजली गिरी और शाही तख्ती टूट गई। लोग बोले, क्या वह कोई महान व्यक्तित्व है, और उसे दोषी ठहराया गया। औरत के बेटे ने भी दया की गुहार न की। फिर औरत को मौत की सजा सुनाई गई। लोग आपस में बात करने लगे कि मछली बेचने वाली का सिर काटा जाएगा। युवराज ने चीख कर कहा, दादी को छोड़ दो, पर सैनिक उसे घसीटते रहे।